आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक लेटेस्ट जो 2025 और 2026 का जो सर्वे है स्टूडेंट स्टडी के मुतालिक और इनकी पार्ट टाइम जॉब के मुतालिक मलेशिया में, तो उसके बारे में, क्योंकि 60% जो स्टूडेंट हैं वो ये समझते हैं कि मलेशिया में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, हर तरीके से कर सकते हैं। समझते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करना बहुत आसान है और फुली अलाउड है, लेकिन वो जाने अनजाने में उनको पता ही नहीं है वो यहाँ पे अगर ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ का कानून को तोड़ रहे हैं और बाद में मुश्किलात पेश आएंगी उनको। तो वो सारी डिटेल मैं आज बताने वाला हूँ कि अगर आप मलेशिया में स्टडी करना चाहते हैं और आ रहे हैं मलेशिया में, या यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और सोच रहे हैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, तो ये वीडियो स्पेशल मेरे उन भाइयों के लिए है जो बाद में परेशान होते हैं कुछ उल्टा सीधा करके। आज मैं उनको रियलिटी बताऊंगा कि क्या यहाँ पे करना चाहिए, कैसे पार्ट टाइम जॉब है, या क्या फुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊँगा कि पार्ट टाइम जॉब करने का क्या कानून है, क्या तरीक़ाकार है। पहले जो भाई मेरा चैनल पे नया है वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ताकि आइंदा भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, मलेशिया के वीलॉग मिलते रहें, मलेशिया के ट्रैवल वीलॉग, वीज़ा सर्विसेज और रियलिटी और जो कुछ भी अपडेट हो रही है वो मलेशिया के बारे में उसको मिलती रहे। मलेशिया एशिया का एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी यहाँ की बेस्ट तरीन यूनिवर्सिटी कहा जाता है और मल्टी कल्चरल लोगों का रहने की ये जगह है जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं स्टडी के लिए, जॉब के लिए, विज़िट करने के लिए, टूरिज़म के लिए। यहाँ आने से पहले बहुत से स्टूडेंट और यहाँ हैं जो बहुत से स्टूडेंट का सिर्फ एक ही सवाल होता है कि क्या मलेशिया में हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, मगर सख्त रूल के तहत, अदरवाइज़ नहीं। और सबसे बड़ी यही एक रियलिटी है, जो जितने एजेंट हजरात हैं जो वीज़ा प्रोवाइड करते हैं या स्टूडेंट लोगों को, बच्चों को धोखा देते हैं, वो ये क्लियर नहीं करते। ना कोई जानने वाला करता है, ना कोई जो वीज़े दे रहे हैं जिनको आप पैसे दे रहे हो, ना वो लोग करते हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। ये एक रियलिटी है, इसको समझने की कोशिश करें आप। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब लीगल है या इलीगल, कहाँ काम अलाउड है, कितनी अर्निंग होती है, वर्क करने का क्या रूल है, पकड़े गए तो क्या पेनल्टी होगी और क्या क्या भुगतना पड़ेगा। आज इस सब चीज़ों को मैं कवर करूँगा। पहले करते हैं बात पार्ट टाइम जॉब लीगल है या नहीं। मलेशिया में पार्ट टाइम जॉब करने की कुछ कंडीशन होती है, सिर्फ वो चंद सेक्टर हैं जहां पे आप जॉब कर सकते हो। कुछ रूल्स हैं जो आपको अब देखने पड़ते हैं और उसी के मुताबिक ही आप काम कर सकते हैं। रूल जो हैं वो हैं जी 20 घंटे पर वीक आप काम कर सकते हो, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं, और सिर्फ हॉलीडेज़ और सेमेस्टर हॉलीडेज़ में आप काम कर सकते हो। और जो आप काम कर सकते हो वो यूनिवर्सिटी जो है आपको अलाउ करेगी, ठीक है, और उसके बाद इमिग्रेशन से आपको इजाज़त लेनी होगी, तब आप काम कर सकते हो। मतलब कि आप रेगुलर जो वर्किंग डे और क्लासेस डे होता है उसमें आप काम नहीं कर सकते। नंबर 2 पे मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट किस सेक्टर में काम कर सकते हैं। लीगल पार्ट टाइम जॉब जो है सिर्फ कुछ सेक्टर में अलाउड है, उसमें रेस्टोरेंट और कैफ़े आ जाता है, मिनी मार्केट में कर सकते हैं, कन्वीनियंस स्टोर पे कर सकते हैं, होटल पे कर सकते हैं, और पेट्रोल पंप पे आप जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम। और जहां स्टूडेंट हैं वो काम नहीं कर सकते, वो भी बता देता हूं। एक तो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते, दूसरा फैक्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते, डिलीवरी जॉब नहीं कर सकते, नाइट क्लब में जॉब नहीं कर सकते, और ये जो बार्स होती हैं इनमें काम नहीं कर सकते, और ये इलीगल है। बहुत से लोग करते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इलीगल हमेशा इलीगल होता है। मैंने हमेशा आपको समझाया लीगल काम करें ताकि बाद में परेशानी ना हो। नंबर 3 पे मैं आपको बताता हूँ लीगल जॉब मिलना कितना मुश्किल है। यहाँ एक ऑनेस्ट बात मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, उसमें कोई मतलब कि झूठ नहीं होगा।
रियलिटी जो है वो ये है कि लीगल जो पार्ट टाइम जॉब है ना, बहुत मुश्किल है। सच बोल रहा हूँ बिल्कुल। लोग जो एजेंट वगैरह झूठ बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है। ये जो पार्ट टाइम जॉब होती है इसमें वो उनको एम्प्लॉयर जो होता है उसको बहुत से पेपर वर्क करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स के लिए जिन जो जॉब पे रखते हैं, और इसलिए वो इन पेपर वर्क और जो यहाँ का कानून है उससे बचने के लिए वो लोकल हायरिंग को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ताकि उनको ना डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है ना कुछ और, वो लोकल हायर ज़्यादा करती हैं। इसलिए पार्ट टाइम जॉब बहुत मुश्किल होती है। एजेंटों की बातों में मत आया करें आप। हाँ, बड़ी सिटी में कुछ चांसेस होते हैं कि जॉब मिल जाती हैं, क्योंकि वो बड़ा शहर होता है, उसमें आसानी से मिल जाती है। लेकिन जो छोटे शहरों में रह रहे हैं यहाँ पे मलेशिया में, उनके लिए बहुत मुश्किल है। यही एक सच है। नंबर 4 पे मैं अब आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट कितना कमा सकते हैं, और एवरेज जो अर्निंग होती है वो मैं आपको बता देता हूँ मंथली। मतलब कि 1 घंटे के 7 रिंगट से और 10 रिंगट तक आप कमा सकते हो 1 घंटे के। तो ये मंथली तकरीबन 600 रिंगट से 1000 रिंगट तक आप कमा सकते हो। जो बड़े एक्सपेंस हैं, मतलब कि फ़ीस वगैरह वो तो नहीं निकल सकती, लेकिन हाँ घरेलू एक्सपेंस, फूड का एक्सपेंस और ये छोटे मोटे खर्चे आपके पूरे हो सकते हैं। बाकी बड़े लेवल पे आपको नहीं मतलब कि इनकम होगी। आपके बेसिक एक्सपेंस है ना वो सिर्फ हो सकते हैं इस पे, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, मतलब खाना वगैरह हो जाएगा तो, लेकिन अदरवाइज़ तो मुश्किल है। अगर आपको कोई कहता है एजेंट वगैरह कि नहीं जी बहुत कमा रहे हैं, आप आओ यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ो भी और साथ जॉब भी करो, बहुत आप कमाई कर लोगे, भाई ये मैं ना मानता हूँ। मैं 3-4 साल से मलेशिया में हूँ, मुझे ये चीज़ मेरे जितने जानने वालों में है, मैंने देखा है वो नहीं है। झूठ बोल रहे हैं एजेंट हजरात जो है। नंबर 5 पे मैं आपको बता दूं ऑनलाइन अर्निंग, सोशल मीडिया अर्निंग, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। इसमें मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है सोशल मीडिया की मुतल्लिक, मतलब कि उसकी इनकम, उसका कानून, उसका लॉ क्या कहता है, यहाँ पे मलेशिया में आप यूट्यूब वगैरह से अर्निंग कैसे कर सकते हो, वो सारा मैंने आपको बताया है। आप वो वीडियो देख सकते हो। तो अगर आप यूट्यूब वगैरह से अर्निंग कर रहे हो, यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आए हुए हो, पढ़ रहे हो साथ, तो उसमें ग्रे लिस्ट में आ जाता है। हाई रिस्क नहीं है वो, लेकिन उसमें भी बहुत से मतलब कि इमिग्रेशन लॉ आ जाते हैं जो आप नहीं कर सकते। मतलब कि आप उससे आप वीडियो डिटेल से भी देख सकते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आप लोकल ब्रांड जो यहाँ के मलेशिया के हैं उन पे कमाई कर रहे हो या उनका कंटेंट बना रहे हो, तो उस पे वो मना है, उस पे आपको मतलब कि पनिशमेंट हो सकती है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री के एक्सपेंस कंटेंट बना रहे हो तो यहाँ का उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो चलेगा, उसमें भी ज़ीरो रिस्क नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी, जो मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं, वो मैं बताता हूँ कि कैसे वो क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सच ये है कि बहुत से स्टूडेंट 20 आवर से पर वीक से ज़्यादा कर रहे हैं काम। सेमेस्टर के अलावा भी वर्किंग डे में भी जॉब कर रहे हैं। डिलीवरी, चोरी छुपे डिलीवरी भी करते हैं, चोरी छुपे ये छोटी मोटी पर डे वाली जॉब भी करते हैं, लेकिन ये इलीगल है। जब पकड़े जाते हैं तो फिर इन्हें पता चलता है कि यार ये थोड़ी सी आसानी है, थोड़े से पैसों के लिए मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ। क्योंकि वो लोग ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि उनके वो महंगी लिविंग कॉस्ट पे आ जाते हैं, कुछ खर्चे करने शुरू कर जाते हैं। जब वो पूरे नहीं होते तो फिर इलीगल तरीके से वो पैसे कमाते हैं और मुश्किलों में पड़ जाते हैं। अब मैं नंबर 7 पे आता हूँ कि भाई पकड़े गए तो फिर क्या होगा। तो अगर इमिग्रेशन ने पकड़ लिया तो वीज़ा कैंसिल हो सकता है, फ़ाइन हो सकता है, डिपोर्टेशन हो सकती है और डिटेंशन हो सकती है। फ्यूचर आपका पूरा ब्लैक लिस्ट हो सकता है अगर आप यहाँ पे रहना चाह रहे हो। तो भाई जो इमिग्रेशन की रेड पड़ती है वो ज़्यादातर ऐसी ही जगहों पे पड़ती है, रेस्टोरेंट, कैफ़े पे और मॉल्स में, शॉप्स पर। उन्हें पता होता है कि इलीगल वर्क ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पे करते हैं, इसलिए वो रेड भी ज़्यादातर यहीं पे इमिग्रेशन वाले करते हैं। इसलिए भाई बचें इन कामों से, गलत कामों से। नंबर 8 पे बताता हूँ सेफ़ अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है। आप सबसे पहला ऑप्शन तो आपको बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में जॉब करें, वहाँ मिल जाती है। थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ी PR बनानी पड़ती है, आपको यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही जॉब मिल जाएगी। अप्रूव्ड इंटर्नशिप
ज्वाइन करते हैं, स्कॉलरशिप करते हैं, और ये सब कुछ करने के लिए आपको थोड़ी सी PR बनानी पड़ती है। ऑनलाइन स्किल पे आ जाते हैं, फ़ीस डिस्काउंट करवा लेते हैं। ये ऑप्शन स्मार्ट किस्म के स्टूडेंट अख्तियार करते हैं जो लीगल हैं, जिन पे कोई बाद में परेशानी नहीं होगी आपको। आप ऑनलाइन स्किल सीख सकते हो, एडिटिंग सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो। ये चीज़ें आपके लिए बहुत सेफ़ हैं। एक प्लानिंग के तहत अगर आप चलते हैं तो आप हमेशा सेफ रहेंगे और आपका फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा। यहाँ पे मलेशिया में नए आने वाले स्टूडेंट के लिए मशवरा है भाई मेरा कि अगर तो आप यहाँ पे आ रहे हैं मलेशिया में, तो पार्ट टाइम जॉब पर डिपेंड ना कीजिएगा, ना सोचिएगा कि मैं पार्ट टाइम जॉब में से फ़ीस भी निकाल लूँगा, मैं हाई रेंट भी निकाल लूँगा। भाई ये बिल्कुल झूठ है, इसमें सच कुछ नहीं है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी से आप उनके रूल्स कंफर्म करें, दूसरा इमिग्रेशन के कानून चेक करें, फेक एजेंट से दूर रहें। ये सबसे बड़ा मशवरा आपको हमेशा मैं देता हूँ। और यहाँ के कानून की रिस्पेक्ट करें तो फिर ही आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी इज़्ज़त होगी। अगर आप यहाँ के कानून की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आपकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी और आप मुश्किल में फंसोगे। मलेशिया एक मैं आपको बता दूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में गया हूं। मलेशिया स्टूडेंट फ्रेंडली है, मतलब कि, लेकिन इनके रूल्स सख्त हैं। अगर आप रूल्स फॉलो करते हो तो बहुत आप अच्छा अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो यहाँ पे और मुस्तकिल चल सकते हो। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सही प्लानिंग किया करें, सही सर्च किया करें, हर बार सर्च करें, हर जगह से सर्च करें, उसके बाद आप कोई अमली कदम उठाइएगा तो ताकि मुश्किल ना आए। तो मुझे उम्मीद है पहली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, बहुत से बच्चों के लिए जो यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, फ़ायदा मंद होगी। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।